वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस देखने के बाद पिछले 2 सालों से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं। साथ ही इस मिशन पर निकल चुका हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानकारी दे सकूं। इसी सीरीज में मैं ऑलरेडी अपने कई वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं जिनमें मैंने प्रेशर गेजेस के बारे में डिस्कस किया है। पिछले जो वीडियोस हम ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं उसमें हम बेलो सेंसिंग डीपी गेजेस डिस्कस कर चुके हैं और आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं वो है डायफ्राम सेंसिंग डिफरेंशियल प्रेशर गेज। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं डायफ्राम टाइप के डिफरेंशियल प्रेशर गेजेस के बारे में। डायफ्राम टाइप के डिफरेंशियल प्रेशर गेजेस में हम सेंसिंग एलिमेंट डायफ्राम यूज किया जाता है। डायफ्राम एक फ्लेक्सिबल थिन सर्कुलर शेप्ड कोरुगेटेड या कॉन्वोलेटेड मेम्ब्रेन होती है जिसको हम अपने डायफ्राम सेंसिंग प्रेशर गेजेस के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। डायफ्राम टाइप के डिफरेंशियल प्रेशर गेजेस जो हैं इसमें डिफरेंट टाइप की कंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं। आइए अब हम उन डिफरेंट टाइप की कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं। इनमें सिंगल डायफ्राम और डबल डायफ्राम टाइप की कंस्ट्रक्शंस हम दे सकते हैं। डायफ्राम सेंसिंग डीपी गेजेस में हम सिंगल डायफ्राम यूज करके भी डिफरेंशियल प्रेशर गेज मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और डबल डायफ्राम से भी हम डिफरेंशियल प्रेशर गेज मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा मैन्युफैक्चरर किस टाइप का डिफरेंशियल प्रेशर गेज प्रोवाइड कर रहा है। आइए अब जो डिफरेंट टाइप के डिफरेंशियल प्रेशर गेजेस हैं डायफ्राम टाइप में उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो ये कंस्ट्रक्शन मैं आपको दिखा रहा हूं ये सिंगल डायफ्राम टाइप की कंस्ट्रक्शन है। इसमें सिर्फ एक ही डायफ्राम होता है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है सिंगल डायफ्राम टाइप। इसमें एक डायफ्राम हम सिलेक्ट करते हैं। एक साइड जो डायफ्राम की है वो एक्सपोज होती है हायर प्रेशर वाले पोर्ट की तरफ से और दूसरी साइड जो है डायफ्राम की वो लोअर प्रेशर पोर्ट एक्सपोज होती है। जब दोनों तरफ से डायफ्राम पर प्रेशर पड़ता है तो वो डिफॉर्म होता है और वो उस रिस्पॉन्स के हिसाब से जो उस पर फोर्स एक्सर्ट की हुई होती है उसके हिसाब से प्रेशर डिफरेंस हमें शो करता है। ये जो डिफॉर्मेशन है डायफ्राम की वो मैकेनिकल लिंकेजेस के थ्रू इंडिकेटिंग मैकेनिज्म जो विद इन द गेज रहता है उसके साथ में लिंक कर दी जाती है और इस तरह से डिजाइन की जाती है कि जो वो डिफॉर्मेशन है जो डायफ्राम की मूवमेंट की वो हम रीडेबल आउटपुट में शो कर सकें। अभी स्पेसिफिकेशंस की बात करें, केस वही SS304 और SS316 एंट्री इसमें सिर्फ बॉटम टाइप की ही पॉसिबल है, बैक एंट्री इसमें पॉसिबल नहीं होती। इसलिए इसमें सरफेस माउंटिंग या 2 इंच पाइप माउंटिंग ही एप्लीकेबल होता है। पैनल माउंटिंग अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसमें बैक एंट्री नहीं होती। डायल का वही कलर है, वाइट बैकग्राउंड ब्लैक मार्किंग। ये 100 mm और 150 mm दोनों साइज में अवेलेबल रहते हैं क्योंकि जो डायफ्राम है उसका प्लेसमेंट जो है वो आउटसाइड ही केस रहता है। नॉर्मली ये केस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका डायफ्राम माउंट किया जाता है। डायफ्राम और जो सॉकेट है वो SS316, SS316L, मोनल, हेस्टोलाय सब मटेरियल्स में अवेलेबल रहते हैं। मूवमेंट SS304 और SS316 दोनों में दी जा सकती है। कनेक्शन हम जैसे मैंने बताया बेलो सेंसिंग में इनमें भी हम अपने हिसाब से कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। रेंज इनमें भी मिनिमम 0 to 250 mm वाटर कॉलम अवेलेबल रहती है। हायर हमारे स्टैटिक प्रेशर के हिसाब से डिपेंड करता है। नॉर्मली क्योंकि इसमें जो हमारा मैकेनिज्म है वो केस के बाहर रहता है और मूवमेंट तक हमें मैकेनिकल लिंकेजेस के थ्रू उसको कनेक्ट करना पड़ता है, इसलिए एक्यूरेसी जो है वो ±2% इसमें अवेलेबल रहती है। बाकी मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर ये वेरीज भी कर सकती है, हमें मैन्युफैक्चरर से इसको चेक कर लेना चाहिए। आइए हम दूसरी टाइप की कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं डायफ्राम टाइप के डीपी गेजेस में, जो है ड्यूअल डायफ्राम टाइप की
डीपी गेजेस। इनके अंदर दो डायफ्राम यूज करते हैं, दोनों जो हैं वो अलग अलग प्रेशर पोर्ट्स के साथ में कनेक्ट किए जाते हैं। ये नॉर्मली दोनों डायफ्राम जो हैं वो केस के बाहर एक चेंबर के अंदर लोकेटेड होते हैं जो गेज के पीछे होता है, और जो दोनों के बीच का डिफरेंस रहता है वो गेज का मैकेनिज्म जो है वो डिफरेंशियल प्रेशर की फॉर्म में दिखाता है। ये जो डबल डायफ्राम टाइप के जो डीपी गेजेस हैं ये नॉर्मली हायर स्टैटिक प्रेशर के लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ पर हमारा स्टैटिक प्रेशर हायर रहता है, वहां पर इस तरह के डीपी गेजेस को नॉर्मली रिकमेंड किया जाता है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, जो ये कंस्ट्रक्शन 2 है ड्यूअल डायफ्राम टाइप के डीपी गेज की, तो केस SS304 और SS316 में अवेलेबल है। एंट्री इसमें भी बॉटम एंट्री ही पॉसिबल रहती है, माउंटिंग सरफेस माउंटिंग या 2 इंच पाइप माउंटिंग, डायल व्हाइट बैकग्राउंड ब्लैक मार्किंग। जो डायल साइज है वो 100 mm और 150 mm दोनों में अवेलेबल है। इसमें भी जो डायफ्राम है और जो सॉकेट है वो SS316, SS316L, मोनल, हेस्टोलाई, जो मटेरियल हमें चाहिए उसके हिसाब से हम दे सकते हैं। मूवमेंट SS304 और SS316 में अवेलेबल रहती है। कनेक्शन इनमें भी हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। मेल चाहिए, फीमेल चाहिए, एनपीटी चाहिए, बीएसपी चाहिए, जी चाहिए, आर चाहिए, जो कनेक्शन हमें चाहिए, या मीट्रिक थ्रेड भी चाहिए, वो भी पॉसिबल है। रेंज जो इसमें मिनिमम अवेलेबल रहती है वो 1000 mm वाटर कॉलम रहती है। हायर के लिए हमें मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर पूछना पड़ता है, उनको अपना डिफरेंशियल प्रेशर बता के और जो अपना स्टैटिक प्रेशर बता के। एक्यूरेसी इनमें भी हमें मैन्युफैक्चरर से चेक करनी पड़ती है। नॉर्मली इसमें जो एक्यूरेसी अवेलेबल रहती है वो ±2% अवेलेबल रहती है। कुछ मैन्युफैक्चरर 2.5% भी प्रोवाइड करते हैं। तीसरे टाइप की जो कंस्ट्रक्शन है डायफ्राम टाइप में, हाई एक्यूरेसी डीपी गेजेस हम बोलते हैं। इनमें हम क्योंकि बेटर एक्यूरेसी हम अचीव कर पाते हैं। इस तरह के गेजेस में सिंगल डायफ्राम ही हम यूज करते हैं, लेकिन जो डायफ्राम है इसमें वो केस के पैरेलल रहता है। जैसे पहले वाले जो दोनों डायफ्राम टाइप के हमारे डीपी गेजेस थे, उसमें डायफ्राम जो था चैम्बर के अंदर परपेंडिकुलर टू केस किया हुआ था, और इस वाले में जो हाई एक्यूरेसी टाइप के डीपी गेजेस हैं इनमें हमारा जो डायफ्राम रहता है वो ऑलमोस्ट पैरेलल टू केस रहता है। इनमें भी जो बॉटम साइड ऑफ द डायफ्राम है वो हाई प्रेशर वाले पोर्ट के साथ में कनेक्टेड रहती है, और जो टॉप साइड वाली है लो प्रेशर पोर्ट के साथ में कनेक्टेड रहती है। जो प्रेशर डिफरेंस हायर प्रेशर पोर्ट का और लोअर प्रेशर पोर्ट का, या हम कहें कि डायफ्राम के नीचे से जो प्रेशर लग रहा है वो, और जो डायफ्राम के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो, उन दोनों का डिफरेंस जो है वो ट्रांसमिट होता है गेज के मैकेनिज्म पे, और जो गेज है वो उन दोनों के डिफरेंस का जो है वो गेज के डायल के ऊपर विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर रीडिंग शो करता है। इस तरह के गेजेस को हम जहां पे हमें हायर एक्यूरेसी चाहिए होती है उसके लिए यूज करते हैं। इनमें जो एक्यूरेसी हम प्रोवाइड कर पाते हैं वो ±1.6% ऑफ फुल स्केल रिफ्लेक्शन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये जो गेजेस हैं, जो हाई एक्यूरेसी गेजेस हैं, ये सब मैन्युफैक्चर नहीं करते। कुछ ही मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इस तरह के गेजेस मैन्युफैक्चर करते हैं। अभी स्पेसिफिकेशंस की बात करें इनमें, तो केस इसमें भी SS304 और SS316 रहता है, लेकिन एंट्री इसमें हम बॉटम एंट्री भी प्रोवाइड कर सकते हैं और बैक एंट्री भी प्रोवाइड कर सकते हैं। माउंटिंग इसमें क्योंकि बॉटम एंट्री भी अवेलेबल है इसलिए सरफेस भी पॉसिबल है। पैनल माउंटिंग जिसे फ्लश पैनल माउंटिंग बोलते हैं वो भी अवेलेबल है, और 2 इंच पाइप माउंटिंग भी हम इनमें प्रोवाइड कर सकते हैं। डायल जो है वो इनमें भी व्हाइट बैकग्राउंड विद ब्लैक मार्किंग ही अवेलेबल है, और जो डायल का साइज है वो 100 mm भी अवेलेबल है और 150 mm भी अवेलेबल रहता है। डायफ्राम और जो सॉकेट है वो SS316, SS316L, मोनल सब में प्रोवाइड किए जाते हैं। मूवमेंट का जो मटेरियल है वो SS304 और SS316 दोनों ही अवेलेबल है। कनेक्शन जैसा पहले जो डीपी गेजेस में बताया हुआ है, 1/2 इंच एनपीटी, 1/2 इंच बीएसपी, जी 1/2 इंच, आर 1/2 इंच,
जो भी कनेक्शन चाहिए फीमेल का मेल का वो इसमें अवेलेबल किए जा सकते हैं। रेंज इसमें जो मिनिमम अवेलेबल है वो 0 to 250 mm वाटर कॉलम अवेलेबल है। हायर रेंजेस के लिए मैन्युफैक्चरर से इसको कंसल्ट करना पड़ता है। उसके लिए स्टैटिक प्रेशर अगर पता हो तो उसके हिसाब से कस्टमर हमें उसको डिजाइन कर दे सकता है। एक्यूरेसी नॉर्मली इसमें प्लस माइनस 1.6% रहती है, लेकिन रेंजेस के हिसाब से और स्टैटिक प्रेशर के हिसाब से हमें मैन्युफैक्चरर से उसको चेक करना पड़ता है। टाइम ड्यूरेशन की वजह से आज के इस वीडियो को हम यहीं पर ही विराम देते हैं और आगे जो डिफरेंट टाइप के डिफरेंशियल प्रेशर गेजेस बैलेंस रह गए हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है और इससे कुछ आपको सीखने को मिला है तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ इस वीडियो से सीख सकें। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फेसबुक ग्रुप में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप भेजकर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ईमेल भेजकर भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी कांटेक्ट अस में एक फॉर्म दिया हुआ है, उसे फिल करके हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारे प्रोडक्ट भी देख सकते हैं और उनके बारे में कुछ आपको जानकारी चाहिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने नए वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद।